अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो यू आर वाचिंग मिडिल क्लास लाइफस्टाइल विद नोमी। सो आज का व्लॉग मैं बताता हूँ, ज़रा बाइक गुजर जाए। तो आज का व्लॉग है जिसका मैं ईद व्लॉग में आपको बार बार जिक्र करता था कि हमने घर शिफ्ट कर लिया है, घर चेंज कर लिया, तो वो मैं उसमें नहीं समझा पाया। तो आज का व्लॉग ये है कि हमने घर शिफ्ट किया, क्यों किया, कहाँ किया, हमारा पुराना घर कौन सा है और नया घर कहाँ है, वहाँ चलते हैं। तो ये था हमारा पुराना घर। कैमरामैन जरा दिखाइए, पीछे से सारा व्यू दिखाइए सारा। तो आइए पास आइए। तो ये था हमारा पुराना घर। ताबिश को पता ही होगा। ताबिश इस घर में हम कितना अर्सा रहे हैं आपको तो पता है। तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा ही थे ना। 12 साल तकरीबन। तो इस मोहल्ले में भी कितनी यादें थी ताबिश। ये गलियों में क्रिकेट खेलते, सही बात है, बहुत क्रिकेट खेली हो ना। ये रोड हमने अपने सामने बनते देखी है। इसमें ना इन्होंने खोद के पाइप डाले थे, मतलब चीज़ें थी, मतलब ये बिल्कुल डेवलप्ड इलाका नहीं था, लेकिन हमने अपने सामने देखी। हम तो खेत थे इधर जब इधर आए यार नहीं, तब हम नहीं थे, तब हमारे वालिद वगैरह थे। हमने तो खेत नहीं देखे। ये ऐसा ज़्यादा पुरानी बातों में जा रहा है, लेकिन मतलब इस मोहल्ले से के साथ अहमद नगर के पिछली गली में बाग नहीं थे 2 अमरूदों के। तो यार वो हमने तो नहीं देखे ना। वाबस्ता रहेंगी है ना, भले उस मोहल्ले में चले जाऊँ और भले जितने भी अच्छे घर चला जाऊँ। हमारा नया घर इस घर से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस घर की अपनी एक यादें हैं यार, इसकी अपनी एक वाइब्स है। मतलब वही ईंटों का ढांचा वैसा, मतलब घर है ना, छत पे क्रिकेट और मतलब सही गुड्डी भी बहुत उड़ाई है यहाँ पे, और मतलब काफ़ी मज़ा आया इस घर में। सो मुझे सबसे ज़्यादा ना घर से भी ज़्यादा ये गली बहुत याद आएगी, पता नहीं क्यों ताबिश है ना। इधर यार सारे क्लोज सारे घर सही बात। ये है जी पुराना घर जो कि अब वीरान हो चुका है। ऊपर चढ़ते हैं। ये था जी हमारा किचन। वैसे अब कुछ ज़्यादा ही गंदा नहीं लग रहा ये घर। पहले इतना गंदा नहीं लगता था जब हम थे इसमें। दरवाज़ा खुल गया। तो ये था जी हमारा कमरा। ये एसी लगा हुआ था यहाँ पे। तो वो चेंजिंग रूम भी। तो ये था जी पुराना घर। इस गली में कोई पंगा हो गया है, कोई झगड़ा हो गया आगे किसी का, तो इन पंगों से तो अब हमारी जान छूट गई है इस शोर शराबे। हाँ तो फ्रेंड्स, तो मुझे अपना बहुत पुराना दोस्त हारून मिल गया है व्लॉग बनाते, और इसी से ही पूछेंगे कि इस मोहल्ले से कितनी यादें हैं, क्योंकि वो भी मेरे साथ इसी मोहल्ले में रहता था। 5 क्लास का मेरा दोस्त है, आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो बाइक गुजर जी, हम आपको बताते हैं। हाँ तो हारून, तो हम ये मोहल्ला छोड़ के चले गए। हम कितनी यादें इस मोहल्ले से और कितना अर्सा हम यहाँ रहे हैं। बहुत सी यादें हैं मोहल्ले से, बचपन से इधर रहे हैं, खेले भी हैं, इधर ही बड़े हुए हैं इसी मोहल्ले में। बड़ी यादें हैं इस मोहल्ले से। इधर ही हमने क्रिकेट खेलना और गेमें खेलना, पकड़ा गलियाँ से जाना रात को 12 रबी अव्वल के दिनों में। तकरीबन 18 साल तो इन लोगों को यहाँ पे हो गई हैं, और जो है बहुत यानी कि एंजॉय किया। रबी अव्वल के ब्लॉग में आपने देखा भी था कि हारून हमारे साथ गली से जा रहा था। तो मतलब यार मैं आपको ये बताना चाहूँ, घर में अच्छा मिल गया है, लेकिन मुझे ये गली बहुत याद आएगी और ये दोस्त बहुत याद आएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे तो मेरे ये दोस्त और ये गली बहुत याद आएगी। शायद हारून को भी हम याद आएँ या ना आएँ। बाकी अब नई शुरुआत करते हैं नए घर में, तो अभी चलते हैं सीधा हम नए घर। तो मेरे साथ चलिए, पहले हारून से हम अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। दूर के
हाँ तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम मेरे नए घर में। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना नया घर। ये है मेरा नया घर। ये ऊपर से लेकर ये नीचे तक, ये थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सारा ना जिस बनवाए थे ना जिसने, उसने सेम कंसेप्ट रखा था, सारे घर सेम थे। तो एक अलग एक कॉलोनी टाइप सी बन गई थी यहाँ शिराज टाउन में। सारे ये सेम हाउस थे, कोई मेरे ख्याल से 5-6 हाउस हैं, ये सेम है। तो अभी आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं घर का। तो आइए मेरे साथ चलिए, बल्कि कैमरा मैं ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास आ जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स ये है घर की एंट्रेंस। तो इसे खोलते साथ ही हमें असद नज़र आता है, जो कि हमें डरा देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सारा सीन है, स्विच वगैरह सारे। सफाई हम करते रहते हैं क्योंकि नया घर है, तो सफाई का लाजमी है। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये खोल के दिखाना सर। ये मोटर है, बंद कर दें। ये जूतियाँ हैं, ये जी मेन एंट्रेंस। ये सीलिंग है हमारी गैराज की, और यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये गाइस नीचे के पोर्शन आता है, और यहाँ पे जैन आता है। जैन घर इंट्रोड्यूस करवाओ सारा। ये गाइस यहाँ नीचे के ड्राइंग रूम की सीलिंग। यहाँ पे आपको दादा अबू नजर आएंगे क्योंकि ये इनका पोर्शन है। हादिया, सलीम चाचू हेलो कह दें। हेलो। ये नीचे हमने न्यू सोफे बाय किए थे। उस घर में तो दरअसल हमने सोफे रखे ही नहीं थे। ये हादिया, और ये हमने न्यू पर्दे बाय किए थे और लगाए थे यहाँ पे। इस घर को हमने अच्छी तरह डेकोरेट किया गाइस, क्योंकि अच्छा घर मिले तो उसको डेकोरेट करना चाहिए। इस पीछे से वॉशिंग एरिया दिया उन्होंने, यहाँ से ऊपर से टैंकी का पाइप भी यहाँ आता है। ये गाइस सलीम चाचू का रूम है। इसकी भी सीलिंग देखें आप कितनी प्यारी, और पंखे भी देखें कितने प्यारे लगे हैं। ये हर वाशरूम के ऊपर उन्होंने गैलरीज दी थी स्टोरेज के लिए। यहाँ पे हम अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। ये सलीम चाचू का बेटा मोबाइल पे लगा हुआ है। ये गाइस नीचे का किचन, जो कि ओपन ही किचन है। सिंक, ये हमें प्री इंस्टॉल्ड उन्होंने चूल्हे लगा के दिए थे। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, अपना पोर्शन दिखाते हैं आपको। तो गाइस ऊपर के पोर्शन का कुछ ये सोते हाल है। ये अभी हमने न्यू पर्दे लगाए हैं। ये सब कुछ मामा पापा ने डेकोरेट किया। सारा घर का काम उन्होंने बहुत खुशी से किया है। प्लांट्स आए थे हम। ये ऊपर की सीलिंग है, ये ऊपर की सीलिंग है गाइस। ये हमारा पोर्शन है। ये काफ़ी ओपन एरिया दिया है उन्होंने सीढ़ियों के साथ। ये हमने प्लांट्स की डेकोरेशन की है यहाँ पे। ये देखें, ये सारे प्लांट्स पापा स्पेशल आए हैं। ये ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर को चलते हैं। अभी पहले आपको अपना कमरा तो दिखा दूँ। ये तो यहाँ से गाइस हमारे पोर्शन में एंटर होते हैं। तो ये है सोफ़ा है, ये हमारी एलईडी। ये कुछ डेकोरेशन का सामान, स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं हमने। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। तो ये है सीलिंग, पंखा। बहुत ही अच्छी डेकोरेटेड, बहुत ही अच्छी सीलिंग्स बनाई हैं सारी। और ये ओपन ही किचन है, साथ हमारा मिनी फ्रिज। और ये किचन के स्टोरेज के लिए कुछ कैबिनेट्स बनाए हैं उन्होंने। यहाँ पे देखें, और ये स्टोव देखें आप, नीचे का भी स्टोव ऊपर का भी स्टोव, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिए हैं उन्होंने। ये अभी खाना भी बनाया है, कुछ बर्तन भी धोने वाले हैं, कुछ बर्तन धुले हुए हैं। ये माइक्रोवेव है हमारा। और एग्जॉस्ट अभी लगा नहीं था तो हमने उसका अल्टरनेटर लगा दिया। ये पंखा एग्जॉस्ट भी जल्द लग जाएगा। सो मतलब अभी काम भी करवा रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। तो ये है हमारा पोर्शन। तो अब आपको लेके चलता हूँ हमारे कमरे में। ये अभी रिसेंटली हमने एसी लगवाया है, अभी वो पुराने घर में लगा हुआ था।
ये पर्दे भी अभी रिसेंटली बाई किए हैं, तो ब्लू कंसेप्ट रखने का सोच रहे हैं। ये वॉशरूम के ऊपर गैलरी, यहाँ पे हमने अपना सामान स्टोर किया हुआ है। ये है ऊपर की सीलिंग, ये मेरा बेड, मेरा बॉडी स्प्रे, कौन सा ब्रांड है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ये है दरवाजे, ये एक सोफ़ा मेरे कमरे के लिए, और ये बैग वगैरह। तो मतलब हमने ज़्यादा सामान भी नहीं रखा, मतलब खुला खुला घर को रखा है, नीट। सब दिखाते हैं। सो ये है वॉशरूम, मुस्लिम शावर इंस्टॉल्ड है, ये टॉवल है, ये सिंक, और ये ज़रा मेरे चीज़ें हैं। मैं अपनी स्किन की रूटीन पे ना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, कौन सा फेस वॉश बॉडीज़ पे। सो उस पर ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, तो अभी आ जाएं बाहर। तो अब आपको लेके चलते हैं ऊपर छत पे, तो मेरे साथ रहिए। चलें गाइस, अब ऊपर चलते हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। तो बच्चों को आपको पता है छत पे खेलने का कितना शौक होता है, तो छत भी बहुत खूबसूरत दी है। ये है जी, इसको मेरे ख्याल से ममटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा अपना सामान स्टोर किया हुआ है, पुराने घर का जो हमें नहीं चाहिए था वो सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी यहाँ आ गई छत, चारपाइयाँ आ गई, कुर्सी आ गई सिटिंग के लिए। यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया रहता दिया उन्होंने कपड़े धोने के लिए, मतलब ऊपर भी आप कपड़े धो सकते हैं, नीचे भी। यहाँ पे भी चारपाई, वो भी हमने 2 सिटिंग एरिया, बैठने के लिए जगह रखी हुई है। और ये है जी छत, ये व्यू है। तो ये है जी छत, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ही मज़े की जगह है, काफ़ी ज़्यादा जगह है मेरे ख्याल से, मतलब इजी हो के बंदा छत क्रिकेट खेल सकता है यहाँ पे। और पतंगबाजी करनी हो तो बंदा ऊपर भी जा सकता है। तो ये सारे न्यूली बिल्ट होम है। तो अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर को या कोई जो मुझे जानता है, उसे साथ वाले 2 घर ना बिल्कुल फ्री हैं, अभी खाली हैं, मतलब वो आप बाय कर सकते हैं। ये साथ वाले 2 घर हैं और सारे सेम बने हैं, सारे घर सेम बने हैं। तो उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नीचे जाके देता हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे मेरे कमरे। हाँ तो गाइस, ये था मेरा घर। तो आप लोगों को ये मैंने बताना था कि इसी तरह के सेम टू सेम घर बने हुए हैं, साथ वाले 2, जो कि वो भी सेल के लिए हैं। तो अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर को या कोई मुझे जानता है, उसके पास मेरा नंबर होगा, नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग मुझे कॉल करें, हम उस बंदे से बात करेंगे कि हमारे इस तरह किसी बंदे को घर चाहिए, तो आप भी खरीद सकते हैं। किसी को अगर घर चाहिए, कोई ख्वाहिश रखता है कि वो साथ वाले घर लेना चाहता है, तो हम उसकी बात करवा सकते हैं जो ओनर है घर के। तो जैसे हमने बाय किया वैसे आप लोग भी बाय कर सकते हैं अगर आपका दिल है। जैसे हमारे कुछ जानने वालों ने कहा भी था कि हमने बाय करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को घर दिखाए, अच्छे हैं, आपके सामने कितने खूबसूरत हैं। हमारे पुराने घर के साथ कंपेयर किए, पुराने घर को मैं डिग्रेड नहीं करूँगा, वहाँ पे भी हम रहते थे, हमें याद है, हमारी यादें हैं उस घर में। लेकिन अच्छा घर किसको नहीं चाहिए। तो हम तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं आपके सामने ही, जैसे कि कंपैरिजन में नज़र आ रहा है कि ज़मीन आसमान का ही फ़र्क आ गया है पुराने घर में और इस घर में। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस घर को देख के। बाकी ये मतलब लाइफ स्टाइल अच्छा है यहाँ पे, इस घर में लाइफ स्टाइल अच्छा है। बस बिछड़ना था वो गली से बिछड़ना था, अपनी उस्मान स्ट्रीट से और अहमदनगर से, और अहमदनगर के दोस्तों से, अहमदनगर स्क्वाड से, और कुछ हमसाये थे हमारे बहुत अच्छे। उमर भाई हैं, आसमा बाजी हैं हमारी। सो इन सब से ना बिछड़ने का दुख भी हो गया। बाकी हमारे रिश्तेदार तैयब, ताबिश वगैरह, नानो वगैरह, मेरे मानी मामू वगैरह, इन सब से बिछड़ने का दुख हुआ है, लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया। मैं जितने भी हमारे हमसाये थे और मेरे रिश्तेदार थे उस गली में रहते थे अहमदनगर में, उन सबको मैं बहुत याद करूँगा। उम्मीद है वो भी हमें याद करेंगे। बाकी ये हमारा न्यू घर और यहाँ से हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही। सो शुक्र अल्लाह।